संपाति में प्रतियोगिता हुई। संपाति आगे पहुंच गया, जटायु उतर आया तो इसके पंख जल गए। इसीलिए कहते अहंकार ना करो। कि जटायु ने कहा भैया वहां तक के ना जाओ, हम हार गए, समझो तुम जीत गए। लेकिन ये आगे और बढ़ गया, इसके पंख जल गए, वही पड़ा का पड़ा रह गया। तो संपाति ने कहा ये जो 7 योजन पार करेगा सागर, जो 7 योजन सागर लांघेगा, केवल वही व्यक्ति जो है जानकी का पता लगाएगा। अब हनुमान जी भैया वहां बैठे हुए थे। जब हनुमान जी बैठे हुए थे तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी राम का नाम भजन कर रहे थे। और जब हनुमान जी राम जी का नाम उधर किनारे ले रहे हैं और इधर जामवंत सबको खड़े कर रहे हैं, तुम बताओ कितनी दूर जा पाओगे? तो कोई कहता है 10 योजन, कोई कहता है 20 योजन, कोई कहता है 30 योजन तक के, कोई कहता 40। तो हनुमान जी बोले चुप बैठो। जामवंत जी बोले बैठो तुम लोग, कोई काम के नहीं हो, 10-20 योजन जाने में कोई काम नहीं बनेगा, पूरा जाओ पूरा आओ। तो अंगद जी कहने लगे, अंगद कहने लगे कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद कहते मैं पार तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन जी संशय का चुप फिरती बारा, हाँ मैं वापस नहीं आ सकता। मैं पार जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। अब हनुमान जी किनारे बैठे। अब भैया ये जामवंत जी कहने लगे हनुमान उठो, लेकिन हनुमान सुन नहीं रहे। हनुमान बस एक ही काम कहते, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा। हनुमान जी से कहते सुनो हनुमान, बड़ी प्रशंसा हनुमान जी की करते, उठो कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना। हनुमान जी को कौनो फर्क नहीं पड़ रहा है। हनुमान जी केवल जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा। जामवंत जी कहते हनुमान अरे उठो, अरे का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। लेकिन हनुमान जी को कौनो फर्क नहीं, चाहे कितनों प्रशंसा कर दें, हनुमान जी केवल एक ही काम, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय 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 रामा, जय सिया राम जय जय रामा। अब जामवंत जी को लगा ये हनुमान ऐसे मानेंगे नहीं, दूसरी दवाई देनी पड़ेगी। तब हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा सुनो कि राम काज लगी तब अवतारा, जैसे हनुमान जी इतना सुने, हनुमान जी बोले जय श्री राम। एकदम से हनुमान जी और सुनता है भये ऊपर बता, हनुमान जी बोले कहो जामवंत इस जल को लील जाऊं कि लाग जाऊं कि उठा के पटक दूर जाके रावण को मार करके लेके आओ। जामवंत जी ने कहा ना मारना है ना सागर को पीना है, तुम एक काम करो जाओ जानकी जी का पता लगा करके लेके आओ, वापस चले आना। तब हनुमान जी ने कहा कि जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही। आज हनुमान जी ने कहा बताओ जामवंत जी मैं क्या करूं, उचित सिखावन दो। जामवंत जी ने कहा हनुमान कुछ नहीं करना है, पता लगा करके वापस चले आओ। और राम जी ने कहा था फल खाना तो फल खा के आना। दूसरी बात अगर ज्यादा मन हो जाए कुछ अच्छा कार्य दिखाने का तो कुछ बढ़िया सा चुटकी बजा के चले आना, बस लंका जला के चले आओ, काम होगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न है। हनुमान जी कहने लगे सुनो जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप सब यहीं पे खड़े रहना। हनुमान जी चलते चलते उड़े एकदम थे, और जैसे उड़ते हैं हनुमान जी ने कहा सुनो करी तैयारी गढ़ लंका की,
हनुमत भय पर्वताकार कनक वरण बन तेज विराजा। मारी एक बड़ी हुंकार वचन सुनाया जामवंत को। मैं लंका का करूं बयान वचन सुनाया जामवंत को। वापस नहीं आता हूँ तब तक आप कहीं जाना ना। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, यह की बात यहाँ पर छोड़ो। अब आगे की बात बताए, अब आगे की बात बताए। कहने लगे जब तक आ ना जाऊं पता लगा कर मत जाना। हनुमान जी जैसे चले, देवताओं ने कहा सुरसा देवी कहाँ हो? सुरसा देवी आई, बोले जाओ हनुमान की परीक्षा लो जा करके। और सुरसा आई, सुरसा सर्पों की माता है। और जैसे सुरसा आई, हनुमान जी ने कहा माता मुझे मैया का पता लगाने दो, उसके बाद में मैं वापस आऊंगा तो खा लेना। सुरसा ने कहा अरे बंदर, कौन अपने मौत के मुंह से निकल के बाहर जानबूझ के मौत के मुख में आता है? मेरे मुख में अभी आना पड़ेगा। ओ भैया सुरसा ने क्या किया, 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ। हनुमान जी ने अपना बेस बनाया बना, और जैसे वो मुंह फुलाती, जैसे मुंह बड़ा करती तैसे हनुमान जी दुगुना हो जाते। 16 जोजन मुख ते ठयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 16 कन्या 16 दुन्नु 32, वो 16 की हुई 16 का मुख फैला, हनुमान जी 32 बन गए। और जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती है वैसे हनुमान जी बड़े बने। और जैसे उसके मुख में गए एकदम ते खटाखट नीचे बाहर। सुरसा बिचारी मुंह जब तक बंद करती तब तक हनुमान जी कहते प्रणाम माता, आप बताओ मैं जाऊं? कहा हाँ जाओ। हनुमान बल बुद्धि में तो बहुत तेज हो, आशीर्वाद है, पता लगा करके आओ। और मुझे तो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, मैं सचमुच नहीं खाती। लेकिन हनुमान बहुत तेज निकले। उड़ते उड़ते हनुमान जी, एक उसमें राक्षसी रहती थी, वो परछाई को पकड़ कर नीचे खींच लेती थी। हनुमान जी ने उसको मारा, उसको मुक्त करके भगवान आगे बढ़े, सुबेल पर्वत पर जाकर पहुंचे। और जब सुबेल पर्वत पर पहुंचे तो देखा क्या, इतनी सुंदर सुंदर वहां राक्षसियां जैसे कि इंद्रासन पे रहती हैं। और कुछ राक्षसियां ऐसे जिनके फावड़ा के जैसे बड़े बड़े दांत निकले। और कुछ ऐसी राक्षसियां जिनके बिल्कुल नाखून फरुआ जैसे बाहर निकले। ऐसी ऐसी राक्षसियां वहां पे। हनुमान जी ने विचार किया हम रात को ही जाएंगे, हम दिन में जाएंगे नहीं। और जब रात में जाने का विचार किया तो उसके बाद कहा जाता मसक समान रूप कपीधरी, मसक समान रूप कपीधरी। लंका ही चले वो सुमिर न रहा, लंका ही चले हो सुमिर न रहारी। कहीं चले हो सुमिर न रहारे। मसक समान रूप कपिधौरी। आप लोगों को पता है अब हम लोग इतने इतने हैं, 5 फुट के नीचे ही हैं। आप लोग 5 फुट से ऊंचे होंगे, लंबे हैं, कोई छोटे। मच्छर कितने कितने इतने इतने मच्छर है, प्लस इतने इतने भी मच्छर हो गए ना। और तब राक्षस कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। कितने बड़े राक्षस होंगे तो मच्छर जो होते होंगे ना तो बिल्ली जैसे होते होंगे। बिल्ली इतनी बड़ी होती है, मच्छर भी इतने इतने होते होंगे। तभी तो वो जो आप लोग जैसे कोई भी स्टेशन जाए या पुलिस स्टेशन जाए, कहीं पर जाए तो वो मशीन नहीं लगी तो मेट्रो जो होती है तो टीपी करने लगती है, यदि कुछ लेकर के आओ। उसी प्रकार वो मशीन बैठी हुई थी। उस मशीन का नाम था लंकिनी। समझ गए ना? वो जो लंकिनी थी ना,
और जैसे नाम लंकिनी एक नेक्सरी, और जैसे हनुमान जी गए वो तुरंत चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। हनुमान जी बोले, चुप, कहाँ चोर आया है, कहाँ चोर आया, चोर चोर चोर, अरे बंदर मुझसे बच कर जाएगा, आज मैं तुझको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्खा नंदिनी, मैं बंदर नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चोर तेरा बाप है। हनुमान जी ने कहा, चोर तेरा बाप, अरे सबसे बड़ा चोर रावण बैठा हमारी मैया को चुरा कर लाया, उसको जाकर खा ले तो जानू। चोर 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 करते बंदर। लंकिनी कहती है, आज मैं तुझको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मान जा, चिल्लाओ मत वरना अभी मार खा जाओगी तुम मुझसे। और जब नहीं लंकिनी मानी, चोर चोर चोर, हनुमान जी ने मुट्ठी का ये महाकापी हानि, मुट्ठी का एक महाकापी हानि, मुट्ठी का एक महाकापी हानि, कि मुट्ठी का एक महाकापी हानि, मुट्ठी का महाकापी हानि, रुधिर बमत धर निधन मणि, रुधिर बमत धर निधन मणि, रुधिर बमत धर निधन मणि। एक मुट्ठी का मारा, एक घुसा मारा, काला नीला पीला हरा लाल पीला सब लंकिनी को दिखाई पड़ा, और एकदम से उल्टी हुई, उसको ब्लड की खून निकला, और जैसे उसका गंदा रक्त निकला, राम कथा चल, राम राम राम। माफ कर दो हनुमान जी, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब बंदर का मुक्का खाकर हारोगी तब राक्षसों का मरण चालू हो जाएगा। आप अंदर जाओ, इधर से उधर चले जाना, वहां सीता अशोक वाटिका में। मुट्ठी का ये रुधिर बमत धर निधन मणि, रुधिर बमत धर निधन मणि। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान हृदय में भगवान को रख करके, राम को रख करके अंदर प्रवेश किए। खूब राम जी ढूंढते, हनुमान जी ढूंढते हैं, लेकिन वहां जानकी जी नहीं मिली। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहां तहां अग्नि जोधा, क्योंकि हनुमान जी का असली मंदिर हृदय ही है महाराज, और उनके हृदय में राम लक्ष्मण राम और सीता है। और जिसमें जाएं, दो कारण है, कहा जाता है जो रावण के यहाँ बना था ना भवन घर जो भी थे मंदिर की आकृति के थे, अर्थात हनुमान जी जिस घर में जाते थे भगवान के हृदय में भगवान है, इसलिए वो मंदिर समान हो जाता, लेकिन वहां हो गलत रहा था। मंदिर के समान तो दिख रहा है लेकिन गलत हो रहा था। वहां पे कहीं पे मांस मदिरा खा रहे हैं राक्षस, तो कहीं पे लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं, कहीं पे गलत हो रहा है। रावण की विचारधारा के ऊपर योग है, रावण ऊपर ऊपर योगी दिखता लेकिन अंदर से भोगी है। संसार की विचारधारा भी ऐसी होती है, ऊपर योग दिखता अंदर भोग होता है। रामचरितमानस में दो वाटिकाएं हैं, एक पुष्प वाटिका एक अशोक वाटिका। रामचरितमानस में जो पुष्प वाटिका है वो योगी वाटिका है, और जो अशोक वाटिका है वो भोगी वाटिका है। अब इस प्रकार से देखा वहां पे मैया जानकी नहीं मिली, क्योंकि वहां एक भक्ति रहती है। अब भक्ति कौन करता था? विभीषण। जो विभीषण था ना वो भक्ति है। इसीलिए महाराज जब भक्ति सोती है तो शक्ति नहीं दिखती, और शक्ति है जानकी माता और भक्ति है विभीषण। विभीषण सो रहा था लेकिन हनुमान जी ने देखा भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर ताहा भिन्न बनावा। एक भवन वहां पर दिखाई पड़ा महाराज, इसको भवन बताया है। जहां विभीषण रहता था उसको मंदिर नहीं बताया, भवन दिखा। उस पे देखा क्या? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए,
नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराय। तुलसी के बिरवा है वहां पर, राम नाम अंकित है कपाट के ऊपर, दरवाजों के ऊपर। एक बार तो लोगों ने चुगली कर दिया रावण से, अरे राम खाता तेरी ये विभीषण गाता राम की, रावण खाता तेरी ये गाता विभीषण राम की है। रावण आया, अच्छा क्यों रे, खाता मेरी गाता राम की। विभीषण ने कहा कौन कहता है भैया। रावण ने कहा सब कहते हैं, और ये तेरे दरवाजे के ऊपर राम क्यों लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, आपको गलत फहमी हुई है। राम माने रावण, अम्मा माने मंदोदरी, मैं तो रावण मंदोदरी दोनों का नाम लेता हूँ भैया, कौन कहता है कि हम राम का नाम लेते हैं। ऐसे मूर्ख रावण बन गया, भक्तों से बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख बन जाते हैं। रावण हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जब यहाँ पे रावण की नगरी में निशाचर रहते हैं, तो यहाँ पर ये सज्जन व्यक्ति कहाँ आ गया। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जगा। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, ताड़ी ताड़ी ताड़ी। बोली व्यास भगवान की जय। तो महाराज विचार किए, हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये जो विभीषण जैसे जगह ना, तो बाबा जी का भेष बना लिया हनुमान जी ने। अब विभीषण जैसे जगे ना, हनुमान जी फिर से पंडित बाबा बन गए, संत बन गए। और जैसे संत बन गए महाराज, तो कहा जाता राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। चलो लौटो पीछे, इसको प्रसाद दे दो, इस बच्चे को प्रसाद दे दो। बाबू बैठ जाओ। बोले उमापति महादेव की जय। एक बेटा प्रसाद दे दो जाके उसको। तो महाराज अब क्या हुआ, हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाए। विभीषण को लगा ये कौन। हनुमान जी ने कहा आप कौन, यहाँ पे कैसे रहते हो इतने राक्षस। हनुमान जी ने पूरी बात बताई कि मैं राम का दूत हनुमान हूँ। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने कहा मुझे भगवान कब मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि आप केवल राम का नाम लेते हो, लेकिन राम का काम नहीं करते हो। जानकी माता इतने दिनों से रावण हर के लेके आया था, तुमको पता भी था कि जानकी जी हमारी लंका में कभी गए दर्शन करने, कभी तो तुम गए नहीं, तो कैसे भगवान मिलेंगे। लेकिन विभीषण ने कहा प्रभु अब मुझे मिलेंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब संत मिलते हैं तो भगवान पक्का मिल जाते हैं। हनुमान जी ने कहा वो तो ठीक है, ये बताओ कि तुम इस लंका में इतने निश्चरों के बीच कैसे रहते हो। विभीषण ने कहा सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन महु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती, कभी भी खुद ही के दांत काट देते, उसी प्रकार मैं लंका में रहता हूँ। कभी ना कभी तो ये मुझे अगर पा गए, राम का भजन कर दे तो उड़ा देंगे पक्का है। और अकड़ करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दांत अकड़ कर रहते हैं इसलिए जल्दी टूट जाते हैं, और जिह्वा कोमल बचपन तक रहती इसलिए पहले भी रहती लास्ट तक रहती है। आज हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब ये बताओ हम जानकी मैया को देखना चाहते। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखूं चाहूं जानकी माता। मैं जानकी मैया को देखना चाहता हूँ। हनुमान विभीषण मुझे बताओ कहाँ मिलेंगी जानकी माता। तो कहा जाता जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई। कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत
बताई, प्रभु इधर से उधर, उधर से उधर, उधर आप पहुंच जाएंगे। हनुमान जी जो अंगूठी लेकर के आए थे, अब हनुमान जी अशोक के पेड़ लगा था ना, उसके ऊपर बैठ गए छुप करके। तब तक रावण आया, बहुत सारी नारियों को लेकर के आया, मंदोदरी भी आया, मंदोदरी भी साथ आई। तेहि अवसन रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अकेले नहीं आया, कहने लगा 1 महीना के भीतर यदि विवाह नहीं किया तो प्राण ले लूंगा। जानकी मैया तृण को उठाती, खर, जब खर को उठाती तो खर को देखती है, बात रावण से करती। रावण ने कहा मुझे खर पर तलवार समझ के रखा है क्या? चंद्रहास तलवार निकाला, जानकी की तरफ दौड़ा। मंदोदरी ने कहा रुको प्रभु, क्यों जानकी माता के पीछे लगे हुई हो? जानकी मुझे खर पतवार समझती है, ये खर को देखकर मुझसे बातें करती है। पता है खर जानकी मैया का कौन है? भाई। क्योंकि जानकी मैया का प्राकट्य धरती से हुआ है, घड़े से, इसीलिए खर पतवार पेड़ पौधे जितने भी धरती में सब बात जानकी माता के भाई। और जब भाई होता है तो बहन को कोई देख नहीं सकता, भाई होता है। भाई अपना जो बड़ा भाई होता है बाप के समान होता है। इसी प्रकार जानकी मैया खर को देखती हैं। रावण ने कहा 1 महीना के भीतर यदि नहीं पति बनाया तो छान ले लूंगा। जानकी मैया रोने लगी। रावण चला गया, बोल करके गया खूब डराओ जानकी को। सारी निश्चरियां आई, डराने लगी। तब तक त्रिजटा एक आती, त्रिजटा ने कहा ठहरो, मत डराओ जानकी को, मैंने यहाँ सपना देखा है। गदहा के ऊपर रावण को बैठाकर पूरी लंका घुमाई गई है, एक बंदर आया है, उसने लंका जलाई है। हनुमान जी सोच रहे हम आए, हमको कोई जानता नहीं, ये सपना कहाँ से देख गई, इसका मतलब लंका जलानी पड़ेगी। त्रिजटा ने कहा मैया है मैया, इनके चरणों की पूजा करो। सब माफी मांगने लगी जानकी मैया ते, क्षमा क्षमा मैया क्षमा। हनुमान जी विचार करे पक्का हमको जलाना पड़ेगा लंका। अब वो सारी राक्षसियां चली गईं। हनुमान जी महाराज तुरंत मुद्रिका को नीचे डाल दिए, और जैसे नीचे डालते हैं मुद्रिका, तुरंत जानकी मैया ने विचार किया आखिर ये मुद्रिका कहाँ से आई, कहीं माया तो नहीं है किसी की। हनुमान जी तुरंत आए, किसी तामन विचारे करे ना, मधुर वचन बोल्यो हनुमान, हो मधुर वचन बोल्यो हनुमान, मधुर वचन बोल्यो हनुमान। कि रामचंद्र गुण बरनहि लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणगान हनुमान जी गाने लगे। जैसे जानकी मैया ने सुना, उनका दुख तो चला, लेकिन छोटे से हनुमान को देख के रुदन करने लगी मैया। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता कोई माया नहीं। मैया राम दूत में माँ तू जान की, भगवान का एक गुप्त नाम है, केवल मैया जानकी जानती हैं। सत्य शपथ करुणा निधान की। बाकी देखा जाए गुप्त नाम नहीं, लेकिन राम क्यों नहीं, राम की कसम खा लेते हनुमान जी, क्यों नहीं खाए कि कहीं मैया को बुरा न लग जाए, इसलिए करुणा निधान की कसम खाए, क्योंकि वो सच में करुणा निधान करुणा करते हैं, कृपा करते, इसीलिए करुणा निधान वो हैं। इसीलिए कहा मैया करुणा निधान की कसम खाकर कहते हैं। और वो खुद कहते हैं स्वामी आप तो करुणा निधान हैं, इसका मतलब आप सबके ऊपर कृपा करते हैं। मैया ने आशीर्वाद दिया, लेकिन बेटा तुम तो बहुत छोटे से हो, और तुम छोटे से हो पुत्र, तो मैं ये नहीं समझ पा रही, इसकी 72 करोड़ सेना है रावण की, और तुम छोटे से बानर क्या कर पाओगे। हनुमान जी ने कहा मैया क्यों डरती हो आप। हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाया, एकदम से बहुत बड़े हनुमान जी हो गए। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान अजर अमर गुण निधि सुत हो। मैया ने
अजर अमर गुण निधि सुत हो, ऐसे कह दिया। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे बड़ी जोर की भूख सता रही है, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी हुई है। मैया जानकी ने कहा पुत्र कौन हो तो अपना यहाँ नजदीकी है नहीं, कोई अपना रिश्तेदारों नहीं है जो बचा सके, इसलिए आज तुम भूखे ही रह जाओ। मैया मुझे कोई चिंता नहीं, आप मुझसे आज्ञा दे दो। मैया ने कहा जाओ फलों को खा करके आओ। हनुमान जी फलों को खाए और जैसे हनुमान जी बगिया में पहुंचे, अब आनंद आया हनुमान जी को। हनुमान जी बगिया में पहुंचे, एक फल तोड़े और जौन डार पर पांव पड़ा चर खत्म, वो डरिया ही टूट गई। अच्छा सब सोच रहे ये डरिया कहाँ से टूट रही। हनुमान जी एक ताड़ का पेड़ ली और उधर 4-5 खड़े हुए थे झुंड बनाकर। हनुमान जी ऐसे ऐसे घुमाया, वैसे छम से मारा तो जाके ठंड से खोपड़ी पड़ा। ये क्या हो गया है जी, ये कौन मार रहा है। हनुमान जी कह रहे अभी तक के जाने नहीं कौन मारा। हनुमान जी मोटी सी डार के ऊपर पांव पड़े रखे और चरमरो गई डार। अरे उधर बंदर आया, बंदर आया, बंदर आया, अरे बंदर भाग भाग भाग। हनुमान जी कहते इधर आओ तो हम बताते हैं। हनुमान जी ने कहा इधर आओ बताते। उठा उठा कर पटक पटक कर हनुमान रगड़ रगड़ करके हनुमान रोंगटों में मारा, मर दिया, धरती में रगड़ दिया, कहा मरी जाओ सबके सब। बहुताएं हैं रावण की गाते हैं। और जैसे हनुमान को देख राम 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 राम, हनुमान जी हमको ना मरियो। रावण अक्षय कुमार को भेजा, एक पेड़ उखाड़ा ऐसे घुमा करके मारा, अक्षय कुमार का छाए प्राण पखेरु चले गए। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्म पास में बांधने लगा और जैसे मेघनाथ को राक्षस देखते हैं तो कहते रावण 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 रावण, और जैसे हनुमान जी आए तैसे कहते राम 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 राम। मेघनाथ कहता मूर्खो, खाते मेरे बाप की हो गाते राम की हो। राक्षसों ने कहा नहीं गाऊंगा तो ये रगड़ रगड़ कर मारेगा मुझे। देखो महाराज सब धरती धूल में मिला दिया बंदरमा ने, अब महाराज क्या करें हम। मेघनाथ ब्रह्मपास में हनुमान जी को बांध करके लेकर के पहुंचा और जैसे हनुमान जी को बांध कर तो हनुमान जी को कौनो कहते हनुमान जी रावण मुझे बांध कर रखे, मुझे कोई शर्म नहीं है, तुम लाज लिहाज करो, एक परनारी को हर कलाई छोड़ दो। रावण ने कहा कौन है तू। कहा मैं राम का दूत। कहा कौन, वो तपस्वी। बोले नहीं नहीं मैं राम, हाँ वही मैं राम का दूत। और नहीं पहचाना रावण, तो जो तुम्हारी बहन की नाक कान काटा था ना मैं उनका दूत हूँ। रावण एकदम से सिटपिटाई गई हो, भरी सभा में बेइज्जती हो गई रावण की। रावण ने कहा क्यों आया है बंदर, और तूने सबको क्यों मारा, फलों को खाया, पेड़ क्यों तोड़ा। तो कहा महाराज भूख लगी, फल खाया, बंदर के हिसाब से पेड़ तोड़ दिया, और जय मैं मारा तय मैं मारे, जिन्होंने मैं को मारा मैंने उनको मारे, हमारी क्या गलती। चंद्रहास तलवार निकाला, रावण आज मार दूंगा तुझे।